x of t दी जाती है like 1 0 -1, कुछ problems में you need to calculate it. Okay, so now we'll see such a problem where we have to calculate x of t. But before going to calculate x of t, we should know what are the certain parameters we need to know by which we can identify x of t. For example, now this is what my next problem. And this problem, you have to know what is the equation value of x of t. Okay, तो ये आपको अभी निकालना है. तो आपको ये पता करना है कि इस x of t का इक्वेशन क्या है. जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, आपको याद हो तो, इस प्रॉब्लम में इस इक्वेशन में x of t की वैल्यू कितनी थी? यस, इसमें x of t, इस प्रॉब्लम में x of t की वैल्यू कितनी थी फॉर द पीरियड 0 to 2 pi? 1/t 1/t t या upon 2 pi? t by upon 2 pi. Sir, t by pi by t by 2 pi. yes 2 pi. Very good. t upon 2 pi. t upon 2 pi. Now इसमें क्या आएंगे? t. वेरी गुड, t. वेरी गुड. चलो अभी ये आपको समझ में आया कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. ऐसे कोई है जिनको पता नहीं है? क्योंकि मेरे पास इसका भी एक्सप्लेनेशन है. इसका एक फॉर्मूला है जो हम 12th में पढ़ते हैं जनरली, स्लोप थ्योरी के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अभी इसको इक्वेशन के जैसे इन्होंने टी बताया, लास्ट इसमें टी बाय 2 पाए, तो उसमें हमने वैल्यूज रखी थी टी की -1 -2. उसी तरह अभी कोई भी इक्वेशन दुनिया का, और मुझे उसको पता करना है कि इसका इक्वेशन की वैल्यू क्या है, तो कैसे पता करेंगे अभी हम देखेंगे. सबसे पहले सी, ये हमारा इक्वेशन है, इसका हमें x of t निकालना है और इसकी वैल्यूज दी है लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल रेंज वैरी होती है 0 से 2 पाई, वर्टिकल रेंज वैरी होती है 0 to 1, और ये ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगुलर है, ना स्टेबल है, ये इंक्लाइंड है. इसको रैंप फंक्शंस भी कहा जाता है. अभी इस प्रॉब्लम का हमें निकालना है इक्वेशन. ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा अभी बता सकते हैं फिर से एक बार? इसका इक्वेशन क्या आएगा x of t का? जिनको समझ में आया वो बताइए, जिनको नहीं है उनको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. इस इक्वेशन का x of t का वैल्यू कितना है? Sir, t by 2 pi. Absolutely correct. The answer will be for this is t by 2 pi. अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि सर ये कैसा, एक बार बताना, इसलिए अभी इसको फिर से हम उस एंगल से भी एक्सप्लेन करते हैं. जैसे इन्होंने बताया कि t by 2 pi, उनको लॉजिक समझ में आ गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस फंक्शंस. लेकिन जिन्होंने मुझे फिर से क्वेश्चंस पूछे हैं कि इनको कैसे आए फिर से, तो उन लोगों के लिए भी फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कैसे. देखिए, सबसे पहले एक बार थोड़ा समझिए, जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, और इसके जरिए आप कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम का इक्वेशन निकाल सकते हो. सिर्फ एक बार स्टेप समझ लीजिए, 2 मिनट में इसका आसानी से समझ सकते हैं कि t by 2 pi कैसे आता है, द वैल्यू ऑफ x of t. ना सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ना, तो जो दो एक्सट्रीम कंडीशन पे दिया जाता है उस पे दो कोऑर्डिनेट कंसीडर करें. फिलहाल जैसे कि अब यहाँ पे मैं p कंसीडर करता हूँ, ओके, और ऊपर q, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पे पता करना है. इस लाइन का ये स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है. तो स्टार्ट पॉइंट को आई कंसीडर एज ए p एंड द एंड पॉइंट को आई कंसीडर एज ए q. फिर p एंड q के भी ये x एंड y है, मतलब आपका x of t और t है, मतलब इसमें दो कोऑर्डिनेट्स है. तो दो कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर करते हैं फॉर पॉइंट p एंड फॉर पॉइंट q. तो फॉर पॉइंट p आई कंसीडर 0,0. फिर आप पूछेंगे भाई सर 0,0, बिकॉज ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी 0 वैल्यू है और वर्टिकल एक्सिस भी 0 वैल्यू है. इसीलिए कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का होता है, और कोऑर्डिनेट में जो सेकंड एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू वर्टिकल एक्सिस, मतलब x of t.
उसी तरह Q के भी 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो Q के कौन से 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे? हॉरिजॉन्टल से आएगा 2 पाई और वर्टिकल से आएगा 1। सो एक एंड पॉइंट के भी आपके 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 पाई, 1। इसमें फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सेकंड है वर्टिकल। चलो हमने P एंड Q ये दोनों निकाल दिए। अभी इसके बाद हमें निकालना है इसका इक्वेशन। तो जो P, Q है, तो P का एलिमेंट है 0, 0। इसका सिग्निफिकेंस इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि P T1, XT1. T1 belongs to horizontal first element and XT1 belongs to vertical first element. उसी तरह Q के भी रहेंगे, Q के लिए रहेंगे T2 और XT2। तो ये हो गया आपका Q of T2, XT2। फर्स्ट एलिमेंट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल। ये होता है कोई भी डायग्राम हो ऐसे इसको फास्ट में इसको निकाल लीजिए। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्मूला होता है जो आउटपुट y और इनपुट x में बताया जाता है, वो ये फॉर्मूला होता है y minus y1 belongs to y1 minus y2 is equals to x minus x1 to x1 minus x2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कोई भी स्लोप थ्योरी का, कोई भी स्लोप थ्योरी का। y minus y1 upon y1 minus y2 ये हो गया आउटपुट, x minus x1 upon x1 minus x2 ये हो गया इनपुट। अभी आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि what is y and what is x। So here the answer, y is your vertical function that is x of t and x is a t function that is horizontal। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे हम कन्वर्ट करते हैं हमारे फॉर्मूला में, मतलब y will replace by x of t and small x will be replaced by t। So here is the new formula. That formula is x of t minus x of t1 upon x of t1 minus x of t2 is equals to t minus t1 upon t1 minus t2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फर्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है आपको, ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन वंस यू आर फैमिलियर विद दिस प्रॉब्लम आप रफ में विद इन अ मिनट आप इसको इक्वेशन निकाल सकते हो। अभी देखिए इस इक्वेशन से आपको क्या आता है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x of t minus x of t1। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारे पास वैल्यूज है ये t1 की वैल्यू इज 0 एंड x of t1 की वैल्यू इज 0, t2 की वैल्यू 2 पाई एंड x t2 की वैल्यू 1। बस ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, t1 की वैल्यू 0, x t1 की वैल्यू 0, t2 की वैल्यू 2 पाई एंड x t2 की वैल्यू 1। इसमें जैसे आप पुट करते हो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, x of t minus 0, 0 minus 1 is equal to t minus 0, 0 minus 2 का। इसमें से आप x of t इक्वल टू इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो x of t आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बाकी सब टर्म्स राइट हैंड साइड। तो आपको इक्वेशन मिलता है इस पूरे इसमें रीअरेंज करने का, x of t is equal to minus t by minus 2 pi। और आपको पता है माइनस माइनस विल नलिफाई टू ईच अदर, सो द फाइनल आंसर इज x of t is equals to t by 2 pi। Here is the answer what you have mentioned earlier। So this is the standard way to calculate any equation of from anywhere। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको ये बार बार इक्वेशन निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व एनी इक्वेशंस। नाउ होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि हम इसको कैसे यूज करेंगे इन प्रॉब्लम। चलो कमिंग टू द पॉइंट, अभी ये प्रॉब्लम है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक सिग्नल x of t। अभी x of t दिया है, कुछ प्रॉब्लम में x of t नहीं दी गई। देखिए अभी तक हमने 4 to 5 प्रॉब्लम्स लिए हैं जिसका हर एक आंसर को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी इसके बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। ओके चलो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अभी इस प्रॉब्लम का जो इक्वेशन है x of t ये आप उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो जो अभी मैंने बताया। इसको सॉल्व करके देखिए यू विल गेट एन आंसर। अभी मैं इसका बता देता हूँ, इसका x of t की वैल्यू होती है t। सो हियर इज द फंक्शन वेयर यू कैन फाइंड योरसेल्फ x of t। सबसे पहले ये हमें निकालना है पीरियोडिक सिग्नल्स मतलब फोरियर एनालिसिस। तो ये समझ लीजिए क्या जो प्रॉब्लम दिया है वो पीरियोडिक सिग्नल है, तो आंसर इज यस, सिग्नल इज पीरियोडिक। क्या फिर ये नॉन साइनसॉइडल सिग्नल है, सर्जन आंसर इज यस, इट इज अ नॉन साइनसॉइडल सिग्नल। उसके बाद डिरिचलेट्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है,
if you see, yes, finite number of maxima minima, finite number of discontinuity and absolutely integrable. ये तीनों ही conditions match करती है, means now this problem is most eligible for Fourier analysis, Fourier series. इसको सॉल्व करते हैं. क्या मुझे बता सकते हो इस प्रॉब्लम में फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है? टी नहीं, वो x ऑफ t की वैल्यू t है, दैट इज ओके. सर 1 नहीं, फंडामेंटल टाइम पीरियड, सिग्नल कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? यस, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है? सर 1 1 कैसे? सिग्नल किस रिपीट हो रहा है ना? यस, कोई और बता सकते हैं? सर 2. Who said 2? See, this is what the correct answer is 2. See, this is what a one time period. इसका फिर से सेकंड रिपीट होता है. तो ये जो है ये हो गया आपका 0 to 1, ये हो गया -1 to 0. तो -1 to 0, 0 to 1, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए ये दैट बिकम द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2. नाउ विल सी हाउ इट इज. तो सबसे पहले वी कंसीडर वी हैव t is equals to 2, मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2. ये 2 होने के बाद आप निकालेंगे ओमेगा. ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी. सो जब 2 पाई बाय टी पुट करते हो, टी की वैल्यू 2 है तो 2 विल गेट कैंसिल, सो ओमेगा 0 की वैल्यू बन जाती है पाई. नाउ इसमें जो x ऑफ टी दिया है इस प्रॉब्लम में, x ऑफ टी इसका इक्वेशन हमने t निकाला है, तो x ऑफ टी इज t. तो अभी इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फूरियर सीरीज का फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, और वो फॉर्मूला है कि x ऑफ टी इज इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन an cos प्लस समेशन bn sin. लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें अभी भी हमने ओमेगा की वैल्यू पुट नहीं की है जो कि है पाई. तो अभी इस नेक्स्ट इक्वेशन में हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा विल रिप्लेस बाय पाई. So my next equation is what? A0 plus summation an cos n pi t plus summation bn sin n pi t. ये पता होने के बाद आप बता सकते हैं इसमें कौन से सिमेट्री बिलोंग करते हैं, so that I can find out which coefficient is 0 or not. Yes, Sir, odd symmetry. Odd symmetry and half wave symmetry. Odd symmetry and half wave symmetry. Very good. So odd symmetry तो कौन सा coefficient 0 रहेगा? सर an is equal to 0. मतलब a हाफ वेव है इसीलिए a0 विल बी 0, ऑड है इसीलिए an विल बी 0. मतलब हमें सिर्फ सिंगल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, दैट इज bn. ठीक है. लेकिन अभी इस प्रॉब्लम में मैं आपको a0 0 है, an भी 0 है, तो भी मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये 0 आता है. नॉट ओनली जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स ग्राफ कि हम कहते हैं कि ये 0 है, बट बाय मैथमेटिकली हम भी जस्टिफाई करते हैं कि द गिवन प्रॉब्लम इज बिलोंग्स टू हाफ वेव सिमेट्री एंड ऑड सिमेट्री. चलो थोड़ा फास्ट लेते हैं. तो दिस इज व्हाट द इक्वेशंस. उसके बाद हम a0 को कैलकुलेट करते हैं. a0 आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट है जो बिलोंग करता है हाफ वेव सिमेट्री के लिए, और हमें पता है कि द गिवन फंक्शन हाफ वेव सिमेट्री होने की वजह से द वैल्यू ऑफ a0 विल बी 0. चलो एक पुट करते हैं इक्वेशंस. 1/t लिमिट हम कंसीडर किया है -1 to 1, x ऑफ t की वैल्यू t, इसका इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1. ये उसमें पुट करते हैं तो 1/2 × 2 1/4 बाहर निकाल देते हैं, अपर वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो इसमें आता है आपको a0 = 1/4 × 1 - 1 0. 1 - 1 is 0 and 0 into any quantity is 0. तो आप देख सकते हो कि आपने इसको सॉल्व नहीं किया है और आप बताते हो सिर्फ कि द गिवन फंक्शन बिलोंग्स टू हाफ वेव सिमेट्री, दैट मींस a0 is 0, और उसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हो, स्टिल यू विल फाइंड द आंसर इज सेम, a0 is equal to 0. So what we conclude, the way we
approach to recognize the types of symmetry is absolutely correct, because we can justify by graphically and we can justify by using mathematics. So here we find a0 is equals to 0. So moving towards an. So now this is what an coefficient, इसका फॉर्मूला हमें पता है 2/t इंटीग्रेशन. देखिए ये हाफ वेव सिमेट्री और ऑड सिमेट्री है, तो ये जीरो बताने के बाद आपको जीरो मतलब शो करने की जरूरत नहीं होती है. ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा. आप सिर्फ बता देते हो कि a0 0 एंड an 0, तो आप डायरेक्टली bn को हाथ लगा दीजिए, bn कैलकुलेट कर दीजिए. नो नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट दिस इज व्हाट अ प्रैक्टिस एंड दिस इज व्हाट अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो माय इंटेंशन इज व्हाट कि मैं दोनों तरीके से आपको बताऊं ये जीरो कैसे आता है और क्यों आता है. ओके, इसीलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं. एग्जाम में ऐसा चांस है तो इसको सॉल्व मत कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. सो कमिंग टू द पॉइंट, an. अभी an भी जीरो है, ये हमें पता है. an भी जीरो है, ये भी हमें पता है. लेकिन हम उस प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. सो an दिस फंक्शन, अभी आपको पता है इसमें 2/t, t की वैल्यू फिर से 2/2, द फंक्शन बिकम्स 1. फंक्शंस बिकम्स 1. सो इसमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू cos n pi t. n pi t इज व्हाट, अगेन द वैल्यू ऑफ ओमेगा 0 इज रिप्लेस्ड बाय pi. ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल. तो ये तो नॉन एंडिंग प्रोसेस है. तो आपको लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि इसको प्रोडक्ट रूल में को हम कैसे अप्लाई करते हैं. तो सेम फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन. जस्ट अ मिनट, एक कॉल आता है. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, fine. So this is what the इसके बाद हम an सॉल्व करते हैं. अभी हमें पता है an में भी फिर से प्रोडक्ट रूल है, ये आपने कर दिए. ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय पाई, सो हमें निकालना इंटीग्रेशन -1 to 1 t इंटू कॉस n पाई t. इसका प्रोडक्ट रूल है. प्रोडक्ट रूल एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो अभी हमने यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई किया है. हियर यू कैन सी. सो फर्स्ट टर्म एज इज t, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है t और सेकंड टर्म है हमारा cos n pi t. तो t एज इट इज cos n pi t का इंटीग्रेशन sin n pi t डिवाइडेड बाय n pi माइनस इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला t का डेरिवेटिव इज 1 और cos n pi t का इंटीग्रेशन sin n pi t बाय n pi. Okay, so here you get the answers. Now the function when you start again solving, तो आपको इसमें पता चल जाता है यहाँ पे n pi होना चाहिए. ठीक है, जो इक्वेशंस में यहाँ पे n pi चाहिए. सो an इज इक्वल टू फिर से t sin n pi t. इस इक्वेशंस में आप देख लीजिए, इसमें sin n pi है और इसका इसकी जो वैल्यूज है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको हम कंसीडर करते हैं -1 से 1. तो आपको पता है, एक याद हो तो यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें sin n pi इज ऑलवेज 0. sin n pi इज ऑलवेज 0. तो वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. दिस फंक्शन
we consider here साइन एन पाई होने की वजह से पूरा टर्म जीरो होता है, बिकॉज जीरो इंटू एनी क्वांटिटी इटसेल्फ है जीरो, फिर माइनस इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी फिर से साइन एन पाई है। अभी एन की वैल्यू 1 हो या -1 हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो, अल्टीमेटली द आंसर इज व्हाट, इट इज जीरो। सो ये दो एलिमेंट्स है जिसमें पहला एलिमेंट में टी साइन एन पाई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन पाई टी। ओके, इसका आप इसको सॉल्व भी करते हो आगे तो भी आंसर इसका cos n pi से फंक्शन को जीरो ही आता है। So ultimately these functions totally belongs to what, zero, means approximately to zero. That's why the coefficient an we consider is a zero. Now when we go for next coefficient जो हमें solve करना है एक्चुअल में, क्योंकि ये given problem belongs to half symmetry and odd symmetry, इसलिए an and a0 is zero। लेकिन ये even symmetry नहीं है, इसका मतलब bn is non-zero। तो bn का फॉर्मूला है 2/t इंटीग्रेशन 0 to लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x of t sin n pi t। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, t स्क्वायर 2/2 विल गेट कैंसल, लिमिट पुट करते हैं -1 to 1, x of t की वैल्यू t है sin n pi t। अभी इसमें फिर से हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, और ये प्रोडक्ट रूल आपको पता कैसे करना है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन में हमने एक बात बताई कि जो सेकंड टर्म है कौन सी, 1/n² into sin n pi t, and sin n pi is always zero, sin n pi is always zero। सेकंड इसमें क्या दिया है, 1/n² into pi², pi² मतलब 3.14 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1, तो ये फ्रैक्शन में जाता है। तो ये भी इक्वेशन मतलब ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स दी है, ये टर्म इक्विवेलेंट टू 0 होती है। आप पूछेंगे क्यों? फॉर एग्जांपल इफ यू सी n is equals to 5, so n square will be of 25, 1/25 या कैलकुलेट करके देखिए कैलसी पे, तो आंसर इज अराउंड 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। सो द टर्म जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे द वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट विल बी equivalent to 0। That's why concluding remark we mentioned this term is equivalent to 0, approximately to 0। फिर हमारे पास बचती कौन सी, फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करते हैं तो बन जाता है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, -t/n pi cos n pi माइनस बाय फॉर्मूला -sin n pi, तो इक्वेशन बिकम्स -2/n pi into cos n। ये हो गया आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ bn। सिंपल, ये bn वैल्यू आप आपके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट एन आंसर। हाँ, सेकंड दिस इज व्हाट आंसर। अभी कुछ रेफरेंस बुक में क्या किया है उन्होंने, एक तो इक्वेशन -2/n pi cos n pi दिया है, या कुछ ऐसे दिया है -1 raised to the power n डिवाइडेड बाय। तो जरूरी नहीं कि इस तरीके से इक्वेशन लिखिए, आप जो है cos n pi के टर्म्स में भी लिख सकते हो या तो फिर इसको भी ऐसे चेंज कर, और उसके बाद इक्वेशन को हम पुट करेंगे तो हमें ये फाइनल आंसर मिलता है। ये हम इक्वेशन कहाँ पुट करते हैं आपको पता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ bn into sin n। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दिए, मैंने आपको इसको एक्सपेंड कर दिया, 2-3 वेरिएबल को हम एक्सपेंड करते हैं 0, 1, 2, 3 तक, उसके बाद उसको डॉट डॉट करके इंफिनिटी तक शो करते हैं। So this is what the approach to calculate any problem by using trigonometric Fourier series। यदि यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद द नेक्स्ट एंड न्यू प्रॉब्लम। मुझे पता है थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ बिकॉज इसमें इक्वेशंस है, लेकिन ये इक्वेशन लास्ट लेक्चर भी हमने डिस्कस किए थे, वही प्रोडक्ट रूल है, वही साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज राइट नाउ यू कैन आस्क। Hope so you don't have any questions, so I consider it that we will go ahead with the next problem। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे वो भी देखते हैं। sketch to this signal x of t, x of t is equals to t square for all t। फॉर ऑल टी का मीनिंग होता है जो भी t की वैल्यू होंगी -∞ से ∞ उसके लिए, एंड फाइंड आउट TFS मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज
to represent x of t over the interval of -1 to 1. That's it. 10 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, जिसमें इन्होंने कोई भी स्केच नहीं दिया है, कोई भी डायग्राम दी नहीं है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि स्केच द सिग्नल, मतलब हमारा फर्स्ट टास्क और एडिशनल टास्क इस प्रॉब्लम में है कि हमें एक्स ऑफ टी को जनरेट करना। एक्स ऑफ टी का इक्वेशन दिया है टी स्क्वायर, और टाइम पीरियड जो टी की वैल्यू है वो दिया है उन्होंने -1 to 1। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बता सकते हो इसको कैसे जनरेट किया जाए? लॉजिक हो जाने दो, मुझे ये बताइए प्रॉब्लम समझ में है? No, sir. प्रॉब्लम नहीं है समझ में? No, sir. तो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो या कैसे बता दीजिए? प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको कि इसमें हमें वेवफॉर्म खुद डेवलप करनी है, कैसे करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये तो समझ में आ गया। चलो अभी इसको देखिए, ऐसे प्रॉब्लम आपको पूछेंगे तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि आपको एक्स ऑफ टी को जनरेट करना है जिसका टाइम इंटरवल रहेगा -1 to 1। -1 to 1 मतलब आपका रह गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एक्स ऑफ टी की वैल्यू रहेगा टी स्क्वायर। अभी देखिए, सबसे पहले इक्वेशन हमको रफ स्केच प्लॉट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम यही करेंगे। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल लाइन टी। इसके बाद हम लिमिट्स देखते हैं -1 to 1। तो इन्होंने बताया है कि -1 to 1 के दायरे में ये रहेगा, हाँ सेंटर जो पॉइंट है वो 0 रहेगा, ठीक है, -1 to 1। अभी आप मुझे बताइए t की वैल्यू हमारे पास दो है, एक -1, सेकेंड 1। जब t की वैल्यू -1 है तो x ऑफ t विल बी 1। वेरी गुड, x ऑफ t भी 1 क्योंकि t स्क्वायर है ना, सो -1 का स्क्वायर भी 1 है, और जब t की वैल्यू 1 है तो भी t स्क्वायर विल बी 1। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कंडीशन रखते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू -1, जब t की वैल्यू -1 है तो x ऑफ t इज 1, बिकॉज x ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर, और t की वैल्यू है -1, सो -1 स्क्वायर। सेकंड है व्हेन, ये हो गया आपका पॉइंट -1 क्योंकि 1 है। Second point, when t की value 0, when t is 0, ultimately x of t will be 0. So this will be the second point. And when t is equals to 1, x of t is 1 square means 1. This will be the values. ये आपकी values रहेंगी। तो अभी इस equations को हम plot करेंगे like this. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके Yes, sir. Yes, sir. क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्यों नहीं की और कर्व क्यों किया? माय क्वेश्चन इज टू यू, ऐसे लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की? वेरी गुड, Parabolic function. yes absolutely correct, good, very good, सभी का आंसर सही। It is a parabolic function and it is a t square function, so it is curve, means it is a non-linear function, absolutely correct. Now this is all 1 and -1, तो इसको फिर हमें रिपीट करना पड़ता है। रिपीट वाई? बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फोरियर सीरीज है बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गया अप्रोच। अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या पता होना चाहिए आपको? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है। सो द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2। वेरी गुड, 2. very good. And the omega 0, the value of omega 0 is 2 pi by t is equals to 2 pi by 2, means the omega 0 is equals to 1. That is from my side. कि इतना इनपुट्स आपको मैंने बता दिया। अभी इसमें आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि वैल्यू ऑफ t इज टू ओमेगा 0 की वैल्यू पाई है,
एक्स ऑफ टी का इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, तो इंटीग्रेशन करते वक्त आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टी इंटू साइन, टी इंटू कॉस का इंटीग्रेशन आसान मैटर है. टी स्क्वायर इंटू साइन एंड टी स्क्वायर इंटू कॉस, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट कंसीडर इट एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. आप इसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ तक ही आपको इसको प्रॉब्लम मेंशन किया है. इसको सॉल्व कीजिए एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टू द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखिए एंड मुझे इसका आंसर भी बताना है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a0 an एंड bn. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. वंस यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट, सेम प्रॉब्लम हम थोड़ा सा एंगल चेंज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फिर से सेकंड प्रॉब्लम हम चेंज कर रहे हैं, जिसमें आपको स्केच टी सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी फॉर ऑल टी. इसमें फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज इंटरवल -π to π. ओके, सो फिर से रेंज -π to π, क्योंकि अभी ओवर द टाइम पीरियड -1 1 नहीं है, -π to π. तो फिर से व्हेन t इज इक्वल टू -π, x ऑफ t इज इक्वल टू -π, मतलब नीचे. व्हेन t इज इक्वल टू 0, x ऑफ t इज इक्वल टू 0, मतलब सेंटर. When t is equals to pi, x of t is equals to pi. This one. तो अल्टीमेटली आप इसको लाइन कनेक्ट कर दीजिए. ये हो गया आपका स्केच द x ऑफ t. और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को बिलोंग करता है, मतलब ये सिग्नल पीरियोडिक है. तो पीरियोडिक है तो इसको आप, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी आपको पता है. इट इज अगेन 2 पीरियड, सो इट इज द फंक्शंस. ओके, ये हो गया आपका रिपीटिंग. तो इस सिग्नल्स का भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, जिसमें इनको आपको इसको सॉल्व करना है. द प्रॉब्लम्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज योर क्वेश्चन. एक थोड़ा सा चेंज है स्लाइड में कॉपी पेस्ट करते वक्त, एक अभी मुझे मिस्टेक ध्यान में है. इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है 2π. 2π होने की वजह से ये भी पाई हो जाता है, और 2π by 2π it is 1. so ओमेगा 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है. That is the answer. Okay, तो अभी आपको ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. एक ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें ओमेगा 0 की वैल्यू 1 है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज. इसका आपको सॉल्व करना है और मुझे a0 an bn की वैल्यूज बताना है. और एक ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये दोनों प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जो अभी जो दिया था ना सेकंड, इस प्रॉब्लम को. इसमें कुछ भी डाउट्स था तो हम नेक्स्ट लेक्चर के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. एक पेन पेपर एंड इसको सॉल्व कीजिए अभी नहीं, बाद में लेक्चर्स होने के बाद. और कुछ भी डाउट्स आते तो नेक्स्ट लेक्चर इसके बारे में हम डिस्कस. तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं. I am having some my personal agendas right now. Next lecture थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर लेके भी मैं इसको कवर अप कर दूंगा. बट प्लीज कंसीडर दिस एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सीरियसली इसको सॉल्व कीजिए. ये आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए होते हैं. इसको थोड़ा सा टेक इट एज अ सीरियसली. ऑनलाइन टीचिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. पेन पेपर लीजिए, सॉल्व कीजिए. बट स्टिल इफ यू फेस एनी क्वेश्चन जस्ट पुट ऑन माय व्हाट्सएप. I'll as per my free time I'll give the answer to you. Okay, so we'll stop here. Thank you. If you have any questions, we'll discuss to the next lecture. Thank you. सर स्क्रीनशॉट लेना है सर. Yes, wait. हाँ,